जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाजरीन, मैं हूं अरबल स्टेशन चिश्ती और एक आज नई वीडियो के साथ नई जगह पे हाजिर खिदमत हूँ नाजरीन। वैसे तो हम जड़ी बूटियों के ऊपर ही ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, लेकिन नायाब जगहों को भी मैं अक्सर दिखाता रहता हूँ। जो ऐसी जगह जो हिस्ट्रिकल पैलेस हैं, जिनका तारीख़ में ज़िक्र है। इसके अलावा ऐसी जो हमारी तहजीबें गुजरी हैं कि जो मुनहदम हो चुकी हैं, और उनकी तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाने के लिए मैं अक्सर उनको उनकी वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता रहता हूँ, ताकि तमाम लोगों को पता चले और गवर्नमेंट जो सोई हुई गवर्नमेंट है वो जागे और इन चीज़ों को मुनहदम होने से बचाया जाए और इन चीज़ों का ख्याल किया जाए, ताकि अगर इनमें ऐसी कोई चीज़ मौजूद है तो उसकी खुदाई करके उसको निकाल के उसको बाकायदा जो है ना वो पब्लिश किया जाए। तो आज एक मैं नई जगह पे आया हूँ, इस्लामाबाद में। तो इस जगह के बारे में भी आपको बताते हैं, और तारीख़ में वैसे इस्लामाबाद के नज़दीक रोहतास किले का ज़िक्र और रवाद किले का ज़िक्र तो किया गया है, लेकिन ये भी एक किला है जिसका ज़िक्र किसी जगह पे नहीं किया गया है, बल्कि मकामी लोगों ने इस जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है और मकामी लोग जो है ना इस जगह पे काबिज़ हैं। और उधर घर जो है ना उन्होंने बनाए हुए हैं। उसकी जो किले की आबादी है, उसको किले को उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है मुनहदम करके, और उसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो नाजरीन, ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे जो जगह हैं, ये ना सिर्फ पाकिस्तान का सरमाया है आने वाली कौम के लिए। हम ऐसी जो निशानियां हैं वो अभी बना के दिखाएं ना कोई किला किसी जगह पे, मैं देखता हूँ कि मतलब उसके ऊपर कितना गवर्नमेंट का खर्च आता है। तो ये पुराने बादशाहों के दौर के किले बने हुए हैं और सरकारी जगहों पे बने हुए हैं। तो इनके ऊपर जो है ना मकामी लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, और लोग जो है ना वो जो ताकतवर लोग हैं, जो बाअसर लोग हैं, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो चले नाजरीन, आपको किले की जो है वो किले के मंजर भी दिखाते हैं, साथ मज़ीद भी इसकी हिस्ट्री के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। चले मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको किला दिखाता हूँ। सैलानी तबीयत के हाथों मजबूर कदम किसी न किसी तारीखी मकाम की जानब उठ जाते, जिससे मेरे कदमों को करार और दिल को सुकून मिल जाता है। बात है मरगला की पहाड़ियों की तलहटी पर वाक़या 4000 साल पुराने कदीम गांव बुद्धा की गारों के नाम से जाने वाली जगह, जो मुग़ल दौर हुकूमत के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह अल्लादीता, जिनका मज़ार करीब ही खानबोर के इलाके में होने के सबब इस गांव का नाम इन्हें बरगज़ीदा हस्ती की निस्बत से पिछले 700 साल से शाह अल्लादीता के नाम से मशहूर है। जब आप इस्लामाबाद के सेक्टर E11 और D12 के पुरशोर इलाकों से गुजरते हुए शाह अल्लादीता पहुँचते हैं तो एक गूना सुकून महसूस करते हैं। शाह अल्लादीता गांव की ख़ास बात यहाँ पर कदीम गार हैं, जो देखने वालों को मबहूत कर देती हैं। बरगला की पहाड़ियों से निकलते हुए बरगद के दरख्त, जिनकी जड़ें नीचे 70-80 फुट तक फैली हुई हैं, और कई बरगद के तनावर दरख्त मरगला की पहाड़ियों पर जंगते नजर आते हैं। इन्हें बरगद के दरख्तों के साथ पुरस्कार गारें अपने अंदर समोई हुई दास्तान बयान कर रही हैं। तारीखदानों के मुताबिक ये गार हज़ारों साल पुराने हैं, जिन पर बुद्धों के मजहबी पेशवा महात्मा बुद्ध के नकूश थे। वक्त गुजरने के साथ ये नकूश तो मिट गए, लेकिन गार के खदोखाल वैसे ही हैं। मजहबी अहमियत के हामिल हिंदू, बुद्ध मत, जैन मत, सिखों के पैरोकार, बिलखसूस मुसलमानों के रूहानी पेशवा दाता गंज बख्श और ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सूफिया कराम अलैह रहमतुल्लाह की चिलागाह भी मौजूद है, जिन्होंने यहाँ चिलाकशी करते हुए दुनिया फ़ानी की हकीकतों को पाया। यहाँ का मशहूर कौन पुरसकून माहौल इस बात की भरपूर गमाजी करता नज़र आता है कि हज़ारा बरस तक ये रास्ता काफ़लों की क़याम की गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि गारों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गारों को किसी ज़माने में सिराए के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता होगा। शाह अल्लादीता जहाँ मुग़ल हुक्मरानों के काफ़लों की बरास्ता खानपुर, टैक्सला, काबिल जाते हुए क़याम गाह के तौर पर इस्तेमाल की गवाह हैं, तो वहीं तारीख़ में सिकंदर आज़म, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आज़म समेत कई नामवर हस्तियों की गुजर की चश्मदीद गवाह हैं। हिंदू मौरखीन ये कयास भी करते हैं कि शिव और इनकी बीवी सीता ने राजकटास जाते हुए यही रास्ता इख्तियार किया। शाह अल्लादीता के लोग नस्ल दर नस्ल मेहमान नवाज और बड़े ही मिलनसार लोग हैं। नाजरीन, ये जगह जो है ये शाह अल्लादीता के नज़दीक ही ऐसा मकाम है
कि जिसकी हिस्ट्री जो है ये मुग़ल बादशाहों के दौर से शेर शाह सूरी के दौर में 1500 से 1600 ईस्वी के दरमियान में मिलती है। ये किला जो आपको मैं नज़र दिखा रहा हूँ, इस किले के ऊपर मकामी लोग कब्ज़ा कर चुके हैं और ये जगह जो है ये मुनहदम हो चुकी है और आधी से ज़्यादा जो है ना ये तबाह हो चुकी है। तो गवर्नमेंट जो है उसको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो मैं ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि अपनी सोई हुई गवर्नमेंट को इस तरफ उनकी तवज्जो मैं मबजूल करा सकूं। तो नाजरीन, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में 7000 साइट से भी ज़्यादा आसार कदीमा की साइट मौजूद हैं, जिनमें से चंद जो हैं साइट्स उनके ऊपर काम हुआ है, ज़्यादा साइट्स के ऊपर काम नहीं हुआ है। तो जिनमें से एक किला ये भी है जो शेर शाह सूरी के दौर का बना हुआ किला है, जिस किले के ऊपर मकामी लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है और इसकी जो इमारतें हैं ये कुछ मुनहदम हो चुकी हैं और कुछ जो है वो वक्त के साथ मुनहदम हो जानी है। तो गवर्नमेंट से मैं अपील करूंगा कि इस किले को बचाने की कोई तरकीब बनाई जाए ताकि ये जो असासा है पाकिस्तान का, इस कीमती असासे को बचाया जा सके। मुग़ल बादशाह और दीगर जो सलातीन हैं यहीं से खानपुर के रास्ते गदारा तहज़ीब के मरकज़ टेक्सला से काबल सफ़र के दौरान यहाँ क़याम पजीर होते थे। शेर शाह सूरी दौर में पहले इसी रास्ते को बेहतर करते हुए मारगला के पहाड़ी सिलसिले में एक कुआं और किला तमीर किया गया था। किला की दीवार जो है ये आपको अभी नज़र आ रही होगी, लेकिन इसके जो आसार हैं और कुआं जो है वो मारगला की पहाड़ी पे आज भी मौजूद है और किला जो है ये मुनहदम हो चुका है। शेर शाह सूरी के दौर में तमीर होने वाली शेर शाह सूरी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहा जाता है, ज़्यादा तौर पर वही रास्ता ज़ेर इस्तेमाल रहने से ये इलाका जो है मदूम होता चला गया। जैसे 2011 में लोगों की तवज्जो शाह अलादीता की तारीखी अहमियत को उजागर करते हुए CDA ने इस तरफ मबजूल करवाने में किसी हद तक कामयाबी हासिल की ताकि मकामी और बैरूनी मुल्क से सयाह अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकाल कर कुदरती हुस्न और तारीखी मकामात का रुख कर सकें। इस किले की मैंने ये मिट्टी देखी है, इसकी मिट्टी जो है चूना मिट्टी और कुछ और अज्जा से इसकी जो इसका गारा बनाया गया है वो इस तरह का बनाया गया है कि ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रह सकता है। ये पत्थरों और ईंटों से ये किला तमीर किया गया था, जिसमें बाद में ईंटें भी जो है वो शामिल की गई और पत्थर स्टार्ट जो बेस है इसकी जो बुनियाद है ये सारी पत्थरों से और मिट्टी से तमीर की गई है। ये मुनहदम होता हुआ किला चीख कर पुकार रहा है कि मुझे बचाया जाए और मेरे जो आसार हैं इनको महफूज किया जाए ताकि आने वाली नस्लों को ये दिखाया जा सके कि यहाँ पे कितनी पुरानी तहजीबें गुजरी हैं। अगर शाह अलादीता के गैरों की बात की जाए तो गैरों के करीब हज़ारों बरसों से बहता हुआ चश्मा भी मौजूद है, जिसका पानी लोग मुतबरक समझते हैं, जिसका पानी करीब ही एक तालाब में जमा होता है जिसमें मछलियाँ तैरती देखी जा सकती हैं। यही पानी गारों के साथ वाक़या साधु के बाग को सिराब भी करता है। करीबी आबादियों के रही हज़ारों बरस से इस चश्मे से अपनी प्यास बुझाते चले आ रहे हैं। मुग़ल बादशाह और दीगर जो सलातीन हैं यहीं से खानपुर के रास्ते गंधारा तहज़ीब के मरकज़ टेक्सला से काबल सफ़र के दौरान यहाँ क़याम पजीर हुआ करते थे। हज़ार हा बरस तक ये रास्ता काफ़िलों के क़याम गाह के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि गारों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गारों को किसी ज़माने में सराय के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता होगा। शाह अलादीता जहाँ मुग़ल हुक्मरानों के काफ़िलों की बरास्ता खानपुर टेक्सला और काबिल जाते हुए क़याम गाह के तौर पे इस्तेमाल हुआ, वहीं पर जहाँ पे गारों का जिक्र है, कुएँ का जिक्र है और शाह अलादीता के मकाम का जिक्र है तारीख़ में, इस जो ये किला है मकामी बाअसर लोगों के जो सोर्स हैं, ज़राए हैं, उनकी वजह से ये किला जो है इसका जिक्र जो है तारीख़ में किसी जगह पे भी नहीं मिलता। इस किले की तारीख़ को ही रोंद दिया गया है, इस तरह छुपा दिया गया है कि ये किला जो है लोगों को पता ही ना चल सके कि इस किले का भी कोई जिक्र था। ये किला जो है इस पे मकामी लोगों के असर की वजह से इसका जिक्र नहीं किया जाता और जिसकी वजह से
जो है एक कीमती जो असासा है, एक कीमती जो विरसा है, उसको जो है वो छुपाया जा रहा है। और इस पे गवर्नमेंट भी मैं तो कहूँगा कि इसमें सीडीए भी मुलव्वस है, और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं और भी, मतलब लाजमी बात है कि इतना बड़ा कीमती असासा और इतनी बड़ी बिल्डिंग जो छुपा ली गई है, तो इसमें कौन कौन से जो हैं वो ज़राए इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। तो हुकाम बाला से अपील करूँगा कि इस किले की हिस्ट्री को, इसकी हालत को दोबारा से अज सर नो इसको तमीर किया जाए, ताकि इस जगह के ऊपर सियाह आके सियाती मकाम का विज़िट भी कर सकें और इस जगह की जो है वो तारीख़ के बारे में भी जान सकें। आखिर में इसका रास्ता मैं बताना चाहूँगा कि इस किले को अगर गोलड़ा शरीफ में हम आएँ तो गोलड़ा से साथ ही करीब ढोक पराचा की तरफ तरनोल की जानिब एक कच्चा रास्ता जो है वो पक्की सड़क टाइप है लेकिन निकल रहा है, तो उसी सड़क पे हम ढोक पराचा को निकलेंगे तो रास्ते में ये किला आता है। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए।